जय हिंद दोस्तों, खुशी की बात अब इनके ऊपर मेहरबान है सरकार। सैनिकों का अलाउंसेस बढ़ा दिया गया है, मार्च से है लागू। और हार्डशिप अलाउंस जहां पर हमारे सैनिक आप देख सकते हो 2 साल पीस में रहते हैं और लगभग 4 से 5 साल वो फील्ड में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं और वहां का अलाउंस में रिवीजन किया गया है, साथ ही ड्रेस अलाउंस में रिवीजन किया गया है। और ये लेटर आप देख सकते हो एडवाइजरी है 2026 की इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी की तरफ से, एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पर सर्विस का, नई दिल्ली है। ऑल कमांड्स को दिया गया है 25 मार्च 2026 का ये लेटर है। एनहेंस रेट ऑफ ड्रेस एंड वेरियस रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस टू अग्निवीर इनरोल अंडर अग्निपथ स्कीम 2022। हाँ जी दोस्तों, इन बच्चों के लिए, इन योद्धाओं के लिए जो कि इनकी जो सर्विस है, कहीं ना कहीं सर्विस को लेकर इन्हें क्यूरोसिटी है, कहीं ना कहीं परेशान है कि आखिर हमारा पत्ता कटेगा या हम सेना में रहेंगे, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, हमें छुट्टी पूरी नहीं मिलती, हमें अलाउंसेस नहीं मिलते, हमें एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल बॉन्डेड कर दिया गया है और इसके बाहर क्या हम जा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों सरकार आपके ऊपर मेहरबान है और रक्षा मंत्रालय की ये सिफारिश है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिफारिश है कि आपके साथ कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी जो एक आम सोल्जर को है वो अग्निपथ स्कीम द्वारा भर्ती हुए युवा जो अग्निवीर कहे जाते हैं उनको मिलेगी। और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम 75% के आसपास आप रिटेन होंगे, 80% के आसपास भी आप रिटेन होंगे। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे कुछ चीजें खोल दी हैं, दायरा बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और यहीं इस लेटर की बात करता हूं। रेफरेंस डीएमए लेटर सो एंड सो, ड्रेस अलाउंस के बारे में लिखा है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में लिखा है और सारी चीज। रेट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस अग्निवीर हैव बीन रिवाइज इफेक्टिव फ्रॉम 2 मार्च 2026 से रिवाइज हो गया है। जो अलाउंस हाई एल्टीट्यूड अलाउंस था R1H1 का या मैक्सिमम 30,000 था वो 37,500 हो गया है। सियाचिन ग्लेशियर का R1H1 का 17,300 से 21,625 हो गया है। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस R1H1 जो 9,700 से 12,125 हो गया है। फील्ड एरिया अलाउंस है CI ऑप्स अलाउंसेस है R2H2 जो 6,000 से 7,500 हो गया है। R3H1 यानी हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कैट 2 यानी जो है वो 4100 से 5125 हो गया है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस कैट 1 टफ लोकेशन अलाउंस 2 R3H2 2700 से 3,375, R3H3 1000 से 1,250 और काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस है मॉडिफाइड फील्ड एरिया है जो 77% ऑफ R1H2 है वो 7469 से 9336 हो गया है। और मॉडिफाइड का अलाउंस है 3600 से 45। ड्रेस अलाउंसेस है 10,000 से 12,050 हो गया है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट विल बी डन क्लेम एनहेंस बेनिफिट। और ये लेटर आपके सामने रखा है, यानी आपकी बात सुविधा की आए, धीरे धीरे आपको लग रहा है आप बिल्कुल परमानेंट सोल्जर जैसा मिलेगा। और साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप सर्विस सिलेक्शन के जरिए अधिकारी बने। क्यों जो अग्निवीर आ रहे हैं लगभग मैं देख रहा हूं इस बैकग्राउंड से, इस एरा से हैं कि वो उनके अंदर जज्बात हैं और साथ ही साथ उनके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको रिटेन रखा जा रहा है। जैसा कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपकी ड्रोन ऑपरेशन हो या बहुत सारे एनजी यानी न्यू जनरेशन इक्विपमेंट हैं उनमें काफ़ी आपने काम किया, आप कंप्यूटर टच हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप काफ़ी अपने आप को कंफर्ट समझते हैं। और ऐसा ही एक लड़का आप देख सकते हो कि वो एक गरीब बच्चा जो अग्निवीर बना, अग्निवीर से अधिकारी बना और अधिकारी में भी वो सुपर अधिकारी बना। और इस बच्चे की कहानी, पिता बस में काटते हैं टिकट, बेटे ने रचा इतिहास, अग्निवीर से शुरू किया सफर, अब सेना में बन गया अधिकारी। बिल्कुल ये खबर आपको मोटिवेट, प्रेरणा देने के लिए काफी है दोस्तों। यानी बस कंडक्टर का बेटा अपनी मेहनत और लगन के दम पर सेना में अफसर बनने का सपना उसने पूरा कर लिया है। देखते हैं चरणजीवी को बचपन से ही अपने पिता से प्रेरणा मिली। उनके पिता बस कंडक्टर के तौर पर काम करते थे, अपने काम के प्रति ईमानदार और वफादार और जिम्मेदार थे।
पिता की लगन और मेहनत को देख करके उनके बेटे को लगा कि मैं सेना में जाऊं और ईमानदारी से देश की सेवा करूं। कोर्प्स ऑफ सिग्नल में एज ए अग्निवीर ज्वाइन हुआ, ट्रेनिंग की, पढ़ाई किया, लेकिन सीनियर अधिकारियों से नेतृत्व अनुशासन के गुण सीखते रहे और वहां पर मोटिवेट हुए और ओटीए गया में ट्रेनिंग का मौका मिला। एकेडमी में उन्होंने अच्छा काम किया। बटालियन कैडेट एडजुटेंट की जिम्मेदारी, शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रांच मॉडल, युवाओं के लिए प्रेरणा, यानी जो बच्चे हैं अग्निवीर, उनके पास क्वालिफिकेशन है, इसके लिए वो अधिकारी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इस बात को आप निष्फिक्र रहें, सेना आपके साथ है। मैं ये बात से गारंटी से कह सकता हूं, सरकार आपके साथ राजनीति कर सकती है, सरकार कांग्रेस और बीजेपी का खेल खेल सकती है कि कौन कितना परमानेंट होगा, क्या होगा, लेकिन सेना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सभी कहते हैं कि आपको पूरा मौका मिलना चाहिए। 4 साल सेना में जॉब करने का मतलब पिकनिक हो सकती है, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आपकी क्या है राय? धन्यवाद।